पहला दिन है, इसलिए मैंने कहा मतलब किसी भी समस्या के लिए आप आ सकते, बहुत बढ़िया। वही क्योंकि हमारे बारे में तो जान ही रहे हैं, आप आएंगे नहीं आएंगे मैं सब लेकिन सर ने एक मोटी चीज़ ये कहा है कि यहाँ हम लोग उसको फॉर्मुलेट करें, यहाँ बनावें, लिपिबद्ध करें और लिपिबद्ध करके यहाँ से सरकार के पास जाए, हम लोग भी उसके लिए भागदौड़ करें। लेकिन सर ने एक चीज़ क्या कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ इसलिए इतना आगे निकल गई कि पॉलिटिकल सपोर्ट, तो पॉलिटिकल सपोर्ट आप ही लोगों के माध्यम से मिलेगा। जैसे मान लीजिए कर्मचारी नहीं है तो हम लोग तो केवल लिख ही सकते हैं, लड़ भी नहीं सकते हैं। और सच्चाई ये है कि हम लोग जाएंगे भी तो 2 घंटा 3 घंटा, मेरा तो बात छोड़ दीजिए, मैं तो काफ़ी देर तक इंतजार कर लेता हूँ, 1-2 घंटा में देखिए। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चीज़ें होंगी और बहुत सारी चीज़ें आवश्यकता महसूस करने होंगे। हुआ है आगे भी हम लोग जो है आप लोगों से और कहीं से सहयोग लेते हुए इसको हम लोग करेंगे। और जो आपको सबसे आकर्षण मिला है, मैं जानता हूँ कि ये पॉलिटिकल साइंस के हैं और पॉलिटिकल साइंस में देखिए सत्य ये है कि मैं बहुत दिन पहले अपने को सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस के तरफ इन लोगों का वही कार्य है जिस कार्य के लिए कर्म क्षेत्र वही है जिसके लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ईश्वर की अनुकंपा है, दोनों का विचार जो है एक है और हम सब लोग मिलके आगे इसको और बढ़ाएंगे। और ये आपका अधिकार है, क्यों कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ें जो एक कमरे में बैठा रहता है, 4 आदमी से मिलता है, बहुत क्या करेगा, 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेज घूम लेगा, 4 कॉलेज घूम लेगा। लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो सूचनाएं आएंगी वो अभी तक का मेरा 9 महीने का जो अनुभव है, यहाँ के सभी छात्रों के द्वारा, मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ के सभी छात्रों के द्वारा आज तक सदैव विश्वविद्यालय हित में जानकारी दिया गया है। और कुछ का ज़्यादातर का हम लोग जो है उसको सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। कभी कभी प्रोसीजर के वजह से लंबा खिंचता है, तो सत्य ये है कि ठीक है आपने बताया हम लोग की मजबूरियाँ हैं प्रोसीजर को पूरा करने में, तो आपका फर्ज है कि बीच बीच में उसको याद भी दिलाते रहें, उसकी प्रोग्रेस को चेक भी करते रहें, कहाँ तक हुआ। ऐसा तो नहीं खाली आश्वासन दिया जा रहा है कुछ हुआ कि नहीं। उसी कड़ी में ये हमको अवसर है और अंदर से मैं कहूँगा आप तक कहीं करने के लिए मौका नहीं मिला तो हमको अच्छा लगेगा और होगा कि हमने भी कुछ काम किया है। आप लोगों ने सुझाव दिया था रोड के लिए, रोड पहले आप ही स्वयं महसूस करें कितना खराब था, हो गया। 3 साल से मिट्टी जो है वातावरण नहीं हो पा रहा था और मुझे अति प्रसन्नता है। इसके लिए आप लोगों ने कई बार कहा और हमको सुझाव भी दिया। 3 मौके ऐसे आए, एक बार ऐसा हुआ कि कराना है तो अपने स्तर से करा दिया जाए, आप लोगों ने कहा नहीं सर हम आपके साथ हैं और भव्य होना चाहिए। ठीक, फिर उसमें भी टाइम लगता रहा, फिर आप लोगों ने कहा, फिर हम लोगों ने प्रयास किया, करते करते जो सबकी पूरे विश्वविद्यालय परिवार की जो सामर्थ्य थी उसके हिसाब से हम लोगों ने बढ़िया करने का प्रयास किया। स्वाभाविक है जब परिवार में कुछ फंक्शन होता है तो कुछ कमी भी रह जाती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ जितना सहयोग यहाँ के छात्र और जनप्रतिनिधि के द्वारा मिला है वो अभूतपूर्व है, सराहनीय। जिससे ये हो तीसरी कैंटीन का था, तो कैंटीन का भी
आप स्वतः देख सकते हैं। नियमानुसार करने के लिए हम लोग जो है प्रयास कर सकते, और आप जो है वेबसाइट पर हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ का अपने झारखंड में बहुत ज़्यादा लोग जेम पोर्टल, टेक्निकल बिट, फाइनेंशियल बिट के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है। तो मुझे स्पष्ट पता है, क्योंकि जब भी यहाँ टेंडर होता है, पहली बार टेंडर गलती के वजह से, किसकी गलती? भरने वालों की गलती के वजह से कैंसिल हो जाता है। तो ईश्वर करें न कैंसिल होगा, फिर आप लोगों से सुझाव लेके उसके टर्म कंडीशन में परिवर्तन किया जाएगा। और मुझे जो लाइब्रेरी से संबंधित चीज़ों का भी मुझे करना है, वो आपका हक है, होना चाहिए। पैसा भी आया, होना चाहिए, पैसा भी आया है, लेकिन अब चाहे अपना बड़ा भाई समझिए, चाहे गार्जियन समझिए, मेरे सामने दो समस्या है। अगर लाइब्रेरी में रैक नहीं होगा, किताब रखने का नहीं होगा, और मैं किताब खरीदूँगा तो बंडल बना के रखा जाएगा, और आप मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों के द्वारा कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन बाहर के लोग उसका फ़ोटो खींचेंगे और कहेंगे कि किताब खरीद के रखा गया, तो अपने विश्वविद्यालय की छवि धूमिल होगी। इसलिए उसको होल्ड पर रखा गया है। हमारे CCDC है, संजोग से कल बैठक होनी थी लाइब्रेरी के फर्निशिंग से और सबसे रिलेटेड, तो डॉक्टर रियाज साहब जो NHRD में थे, तो उनका हायर पोस्ट हो गया, वो चले गए, इसलिए तिथि टल गई, ठीक है। नहीं तो कल बैठक होकर फाइनल हो जाता। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे ये किताब का तो होना बहुत ज़रूरी है, और फर्नीचर का होना ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। सरकार ने पैसा भी दे दिया है, सरकार बार बार रिमाइंड भी कर रही है, प्रोग्रेस भी मांग रही है, लेकिन अगर आप पीछे का देखेंगे तो थोड़ा उन्होंने जल्दी कर दिया। जल्दी करने के वजह से, प्रोसीजर सही नहीं होने के वजह से उनको भी दिक्कत हुई, और आगे कार्य को करने के लिए कई साल लग गया। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान परिस्थिति में पूरे प्रोसीजर को पहले फॉलो कर रहे हैं, इसलिए जो भी लोग आ रहे हैं उनको पूरी चीज़ों को बताया जा रहा है कि प्रोसीजर ये है, कहीं इसमें हम भी इंसान हैं, कहीं हमसे गलती हो रही हो तो आप बताएं, अगर गलत हो रहा है तो उसमें तुरंत हम लोग सुधार करें। इन्हीं सब चीज़ों को लेके करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपके सामने नहीं, मैं जब भी कहीं मीटिंग होती है अपने अधिकारियों के साथ, तो मैं उनको कहता हूँ, इसलिए सबके सामने बोल्डली आज भी कह रहा हूँ, ये विश्वविद्यालय आपका है, हम सबों का। VC एक टेन्योर के लिए आए हैं, वो चले जाए, लेकिन आप यहीं रहेंगे। सब मिलके हम लोग प्रयास करें, कोई गलत कार्य न हो। किन्हीं कारणवश अगर गलत कार्य हो रहा है तो उसको फ्रंट पर आइए, 2 बार 3 बार 4 बार कहिए गलत हो रहा। अगर हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों की जानकारी टेबल के उस साइड को भी नहीं रहता है, टेबल के इस साइड को नहीं, दोनों बैठेंगे, सत्य क्या है जानेंगे, और उसी के हिसाब से जो भी विश्वविद्यालय हित में हो उसके लिए हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जो मुझे है, ठीक, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ठीक, लेकिन हमने जो है समय ज़रूर लिया है, कार्य को पूरा किया है। और इसका कई उदाहरण है। मूर्ति का बार बार हमको नहीं याद करना चाहिए, मूर्ति रोड। इसी तरह से मैं चाह रहा हूँ लाइब्रेरी भी ऐसी बने
देखिए बनवाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ लाइब्रेरी ऐसी बने कि झारखंड की नंबर 1 की लाइब्रेरी हो। आप जाएँ तो लाइब्रेरी के अंदर से निकलने की इच्छा न हो, ज़बरदस्ती आप लोगों को मतलब विद्यार्थी को कहा जाए बाबू अब टाइम हो गया अब घर जाओ। तो ऐसी कार्य करने में थोड़ा सा जो है, जैसे हम जिससे कह रहे हैं उनको भी ये जानकारी नहीं है, तो उनको भी अजीब सा लग रहा है, ठीक। काम करने वाले को भी नहीं पता है, तो इसलिए उनको भेजा जा रहा। जाइए देखिए सबसे बड़ा उदाहरण ISM IIT धनबाद है, उसकी लाइब्रेरी हम लोग देख रहे हैं, कई बार वहाँ विजिट हुआ है, लोगों को किया गया है। तो जब उनका बात हम बता रहे हैं तो करने वाले को अलग टाइप का लग रहा है कि ऐसा तो किसी विश्वविद्यालय में है ही नहीं, आप क्यों कर रहे हैं। तो फिर उसमें सामंजस्य कि भाई हमारे पड़ोस में है, अगर हम उससे अच्छा न हो सके तो कम से कम उसके बराबर तो रहें। तो उसमें 3 चीज़ें जरूरी होता है, कंफर्ट जोन, और 3 तरह के लोग उसमें पढ़ने आते हैं। एक तो जो है बॉयज़ है, एक गर्ल्स है, और फिर फैकल्टी मेंबर भी पढ़ते हैं। तीनों का अलग अलग कंपार्टमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चियां अलग पढ़ें, बच्चे अलग पढ़ें। अगर अपने स्वेच्छा से एक में बैठ के पढ़ना हो तो पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। फैकल्टी मेंबर अलग पढ़ें, ठीक। तो उनके लिए तीनों लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं, तो उस आवश्यकता के अनुरूप उसको साज सज्जा, जिसको फर्निशिंग कहते हैं, तो वो करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन बढ़िया हो इसलिए टाइम लगेगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम हासिल होगा। इसलिए जैसे पूरे झारखंड में जाके आप पता कर सकते हैं, ऑडिटोरियम बना है, ठीक। बहुत होगा तो एक ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग होगा, ठीक। ये पहली लाइब्रेरी होगी जहाँ ऑडिटोरियम होगा झारखंड का, जहाँ ग्राउंड मतलब ग्राउंड, बेसमेंट और फर्स्ट तीनों पार्किंग। अब इसके लिए क्या करना पड़ता, 3 बार DPR बदलना पड़ता। तो जैसे हमको कितना पीड़ा होती है, जैसे पहली बार बदला तो झारखंड सरकार को क्या बदलने की ज़रूरत है। हमने कहा कि सबसे बड़ी समस्या जब ऑडिटोरियम है, तो ऑडिटोरियम में यहाँ के जनप्रतिनिधि आएंगे, उनके साथ गाड़ियाँ आएंगी और लोग रोड पर खड़ा करके अंदर चले जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि गाड़ी जब खड़ी हो गई तो उठा, और इससे संबंधित बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए एक नीचे करिए, उसके ऊपर करिए, फिर उसके ऊपर करिए, अपना ले जाए, जिससे अच्छा ये हमारा एरिया भी कम है, तो रोड पर पार्किंग नहीं होगा, सब पार्किंग अंदर इसमें। अब इसी तरह से टाइम लगा, अब कुछ दिन में जो है ये कार्यक्रम फाइनल फाइनल हो गया। टेक्निकल सेंक्शन हो रहा है, आया था वहाँ से, 1000 कैपेसिटी का हो रहा था, लेकिन इसको स्टेट ऑफ आर्ट 1450 की कैपेसिटी का। जैसे अमरोल में कैसे है कि डोरी पर इसके ऊपर एक बालकनी है, उस तरह का बहुत वेल फर्निश्ड सारा पूरे इक्विपमेंट के साथ लगभग 24 करोड़ 97 लाख, 3 करोड़ इसकी लाख से छोड़ा है कि 25 वजह से कैबिनेट में जाता, तो 24 करोड़ 97 लाख का DPR यहाँ से अप्रूव करके वो दिए हैं, उसका टेक्निकल सेंसन काम चल रहा है। तो उस तरह का लाइब्रेरी पूरे सर्वे है, पूरे स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा लाइब्रेरी नहीं। हमको बहुत बुला के करना कहा जाता है कि इसका क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं। हमारे यहाँ जगह नहीं है, रोड पर जब पार्किंग हो जाएगा तो क्या होगा, रोड ब्लॉक हो जाएगा। मान लीजिए मुख्य अतिथि थोड़ी देर से आ रहे हैं और पहले लोग गाड़ी खड़ा करते हैं, हम हटवा भी नहीं पाएंगे, तो आपको क्या करना है। तो मैं कहा सर ठीक है, यही तो लोग कहेगा कि इस BC के पीरियड में बना है, ठीक। अगर
अच्छा रहेगा तो आगे लोग याद करेंगे। मतलब ISM में जिस तरह का ऑडिटोरियम है सर, मतलब उससे हटके रहेगा कि उससे अच्छा हटके? उससे लेटेस्ट तो हम लोग उसका जैसे है, मतलब उसका भी बहुत अच्छा है, उससे उसका खराब नहीं था उससे भी अच्छा है, तबीयत हो जाएगी फिर। इसलिए मैं एक्चुअली 3-4 चीज़ें आई थी, लेकिन हम लोगों ने सबको बोला कि पहले फेज में एक अच्छा ऑडिटोरियम बनाते हैं, फिर दोबारा बनने से पहले 1500 की कैपेसिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल ऑडिटोरियम के साथ। पंगल को तो लगभग झारखंड में बहुत अच्छा है, लेकिन 1500 तो बना हो सकता है, हाँ। लेकिन नीचे 2 फ्लोर का पार्क उसके नीचे ग्राउंड को हम लोग यूज कर रहे हैं जो ऐतिहासिक है, इसके वजह से बरसात के बाद में आप देखिए काम शुरू हो जाएगा, अक्टूबर में यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि लेकिन पार्किंग जहाँ खड़ा कर देता है आदमी मानता नहीं है, नहीं मानता। तो कर देगा हमारी तो गाड़ी यहीं रहेगी, अब ऐसे तो आप करना पड़ेगा। तो उसी तरह से स्टाफ क्वार्टर का भी है। पहले जो DPR बना था पार्किंग ही नहीं था, तो कभी तो थोड़ी तो हमारे कामों की भी तो प्रशंसा कर दीजिए। स्टूडेंट 13 मंजिला 3 मंजिला 13 मंजिला पार्किंग है ही नहीं है, तो 13 मंजिला बन जाएगा तो उसमें विद्यार्थी मोटरसाइकिल कहाँ रखेंगे? मान लीजिए उनके वार्डन आ गए, हर मंजिल पर एक वार्डन, तो 13 वार्डन होंगे, उनकी गाड़ी कहाँ रहेगी? तो चूंकि ये ईश्वर की अनुकंपा है, आप सब लोगों का स्वभाव है, जिससे ये चीज़ें समझ में आ जा रही हैं, तो उसको भी मॉडिफाई किया जा रहा है क्या कि भैया ये नहीं तुम ऊपर से घटा दो, ऊपर वाला तो बन जाएगा, नीचे बढ़ा दो, तो 2 मंजिला जो है नीचे पार्किंग, उसी तरह से स्टाफ का हो गया। तो इसलिए थोड़ा अच्छा काम, क्योंकि रोज सरकार पैसा नहीं देती, एक बार जो बन जाएगा हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और भी आप लोगों को सहयोग की जरूरत है, और भी चीज़ें यहाँ पूरे होंगी, जिसमें अभी हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि जैसे पब्लिक डोमेन में चला जाएगा तो उसका विरोध हो जाएगा। बहुत सारे हमारे दिमाग में है, एक एक चीज़ शुरू करते हैं, उस कार्नर का जो है उसमें हम लोग अपना विश्वविद्यालय का कैंटीन होगा, बैंक होगा और पोस्ट ऑफिस होगा, और उसी के ऊपर रेस्ट रूम होगा, और मतलब बहुत ही बढ़िया होगा, जिसमें अंदर से भी जाके रह लेंगे, बाहर से भी जाके रह लेंगे। जैसे पब्लिक मतलब बैंक होगा तो ATM होगा, जैसे हमारे यहाँ के बच्चों को कहीं बाहर जाने की जरूरत न हो, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने किया है। लेकिन अभी 5 मिनट और लूँगा। देखिए, जब से यूनिवर्सिटी बनी है, जब से हॉस्पिटल है, कौन मेडिकल कॉलेज, आज तक वहाँ के कोर्स का अप्रूवल नहीं हुआ था। आज तक वहाँ के कोर्स का अप्रूवल नहीं हुआ था, वो अप्रूव कराए। तो ये छोटा काम नहीं है, लेकिन ऐसा हम लोग कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर वाले भी नहीं छापेंगे, तो उनको अप्रूवल हुआ जिससे उनको कोई चटपटा ही नहीं। ठीक, लेकिन आधा देखिए, और PhD 22 का रेगुलेशन भी कल बुध को जो है फाइनल हो जाएगा, जो प्रथम बार झारखंड में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी होगी, जो 2022 के रेगुलेशन के हिसाब से PhD कराएगी, जिसके वजह से जो हमारे विद्यार्थी हैं PhD करके जो जाएंगे, PhD करके यहाँ जाएंगे, तो उनको पूरे इंडिया में 15 नंबर मिलेगा केवल PhD का। सर हमारा विश्वविद्यालय का जो स्थिति है सर ना, 22 वाला जो सेशन है UT भी नहीं कर पा रहा। एक आप शिक्षक ही नहीं है सर, ESC पेपर और सेट पेपर है सर, 2 पेपर है NP में, जिसका शिक्षक तो पूरा जितना भी कॉलेज है कहीं नहीं है, और ईयरली उसमें 350 करके प्रति छात्र से वसूला जाता है। 0.00 अब
15 मिलेगा। आप जो कर रहे हैं उसको भी हम करेंगे, लेकिन अच्छा करने में थोड़ा सा जो है समय लग रहा है, तो उसमें मैं आप लोगों से सहयोग चाहूँगा। ये ज़रूर चाहूँगा बीच बीच में याद दिलाते रहिए, ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊँ बीच बीच में। सर जैसे एनईपी शुरू हुआ था तो जो 22-26 का सेशन वो सर पहला सेशन था, उसके बाद सर 23